हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। और संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो देखिए एकदम फिगर से, रटना कुछ नहीं है, पूरा फिगर से कर डालिए। इसमें देखेंगे यह पहला संधारित्र है या दूसरा संधारित्र या तीसरा संधारित्र है। और यह संधारित्र का पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, और तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट और दूसरा प्लेट। अब देखेंगे तो इसका जो दूसरा प्लेट है दूसरे के पहले से, इसी तरह तीसरे का जो पहला प्लेट है दूसरे से। तो इस तरह से बोलेंगे क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, इसी प्रकार और आगे भी जोड़ते चले जाते हैं। तथा अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट को विद्युत पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि पहली संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर क्या कहें, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, इसी प्रकार और आगे भी जोड़ते चले जाते हैं। और जो अंतिम संधारित्र होगा उसके अंतिम प्लेट को किससे जोड़ दिया जाता है? पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब आगे क्या लिखेंगे, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है, जिनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। फिर क्या कहेंगे, जब संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तब तो आइए लिखेंगे, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः कौन कौन सी हैं? C1, C2 व C3 हैं। C1, C2 व C3 है। फिर क्या कहेंगे, संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, फिर क्या लिखेंगे, माना संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। माना संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो। तब V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q/C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा? Q/C2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए।
दूसरा V2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/C2। इसी प्रकार V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C3। फिर क्या कहेंगे, माना बिंदु A व B के बीच विभवांतर कैपिटल V हो, तब क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान क्या रखेंगे, तो V का मान होता है Q/C। तो Q/C बराबर V1 का मान कितना है, Q/C1, V2 का मान कितना है, Q/C2, और V3 का मान कितना है, Q/C3। अब देखेंगे तो Q तीनों में से कॉमन, तो मतलब Q/C बराबर हो जाएगा, जब Q को कॉमन करेंगे तो यहाँ का बचेगा 1/C1, यहाँ का बचेगा 1/C2, और यहाँ का बच जाएगा 1/C3। अब देखेंगे Q से Q कैंसिल, तो बचा कितना, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो उम्मीद करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे समांतर क्रम संयोजन पर।